हेलो गाइस, वेलकम बैक चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों CUET एग्ज़ाम 2025 को लेकर कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आपका CUET का एग्ज़ाम में कर दिया गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन UGC ने जारी करके सारा डाउट्स जो भी आपके मन में था CUET एग्जामिनेशन 2025 को लेकर उसको क्लियर कर दिया गया है। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका क्या है। तो बहुत ही सिंपल वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की कोशिश है, जैसा कि चेंजेस के द्वारा पता चला है। तो चेंजेस क्या है आपके इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। पहला चेंजेस, सबसे मेजर चेंजेस जो गाइस आपका है, तो पिछली बार क्या था, 2 मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे, CBT और पेन पेपर दोनों मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट था। इस बार आपका केवल एक मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ये UGC ने साफ साफ क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में काफ़ी यूट्यूब पे आपको रिमर्स पड़ रहे थे और काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल वगैरह पब्लिश हो रहे थे कि CUET एग्जामिनेशन 2 बार साल में कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि दोस्तों UGC ने साफ साफ मेंशन किया है कि कंडक्टेड वंस ए ईयर, यानी कि एक बार साल में CUET एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरी अपडेट है कि हर बार क्या था, पिछली बार आपका 6 सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिला था, लेकिन इस बार गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं मिनिमम, जो कि दोस्तों अगर आप 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम कोर्सेज में आपकी एलिजिबिलिटी पूरी हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों एक सब्जेक्ट आपका रिड्यूस, आपको अब मैक्सिमम अलाउ किया जा रहा है 5 सब्जेक्ट से। पिछले साल 6 था, उसके पहले आपका 8 to 10 था, लेकिन 9 10 था ऐसे कुछ, तो जो कि आपको लिए कंपलसरी नहीं था। तो गाइज़ अगर बात करें तो आपका जो है अब इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह अलग अलग सब्जेक्ट का लगता था, वो भी आपको कम ही देना पड़ेगा। ये दूसरी चेंजेस है गाइज़। और तीसरी की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट विल बी अलाउड टू CUET रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ, हाँ, जैसे कि आपको बताया कि हर बार क्या था कि अगर क्लास 12th में आपने साइंस लिया है, जो भी सब्जेक्ट क्लास 12th है वही आपका CUET में एग्ज़ाम देंगे, आप वही चूज सिलेक्ट कर सकते थे, वो आपका कंपलसरी था। लेकिन आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट है गाइज, तो आप अगर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं 12th में, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछले बार क्या था, DU रिजेक्ट कर देता फॉर्म को, जो अगर सब्जेक्ट मैपिंग आपका गलत है तो DU फॉर्म को रिजेक्ट कर देता था। लेकिन इस बार जो है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट है, अगर साइंस के कोर्सेज़ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन दिया है, सबसे मेजर चेंज से आपका दिया है UGC ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन गाइस हर बार क्या था कि किसी सब्जेक्ट में 45 मिनट मिलता था, जैसे ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, कॉमर्स वगैरह के, और किसी सब्जेक्ट में गाइस यहाँ पे जैसे साइंस वगैरह के सब्जेक्ट, फिजिक्स वगैरह, मैथ्स से 1 आवर मिलता था। लेकिन इस बार वो है सभी में 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ये चौथा आपका चेंजेस किया गया है। और ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। हर बार क्या था कि सब्जेक्ट में क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिलते थे, जैसे आपको 60 में से 50 क्वेश्चन करना है किसी सब GT में, GAT में, और बाकी कोर सब्जेक्ट में आपको 50 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 45 करना रहता था। लेकिन इस बार का 45 या 40 करना रहता था। लेकिन गाइज इस बार क्या है कि सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, यानी कि ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, जैसे JEE मेन में मिलता था वो बंद कर दिया गया है। तो ऑप्शंस आपको क्वेश्चंस का ये नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन जो आएगा वही आपको करना होगा, उसमें से कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे क्वेश्चन से। उसके बाद जो आपका सिलेबस होगा 6 जो चेंज है से आपका सिलेबस NCERT बेस में होगा। ये चेंज नहीं है, ये तो हर बार NCERT का ही सिलेबस रहता है, ये जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है। उसके बाद गाइज यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस हैं, सब्जेक्ट भी आपका रिड्यूस किया गया है, बहुत ही मेजर चेंजेस है। जैसे कि पिछली बार क्या था, 63 सब्जेक्ट था, इस बार 23 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी आपका रिड्यूस हो चुका है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कोर्सेस, वही आपका लिया गया है। जैसे कि दोस्तों कि ताकि आपका एग्जामिनेशन में ज़्यादा पेपरों को नहीं कराया जाए, ज़्यादा क्वेश्चन पेपर नहीं बनाना पड़े, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। और जो सब्जेक्ट रिड्यूस किए गए हैं उसमें एडमिशन आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस में मिलेगा। तो जैसे गाइस बात करें, यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेज जो है आपको दिया गया है। जनरल टेस्ट करेंटली वर्क रीडिजाइंड एज ए जनरल एप्टीट्यूड, हाँ, जो जनरल टेस्ट है वो अब GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका रीडिजाइन कर दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम कर दिया गया है। और उसमें दोस्तों उसी से जो सब्जेक्ट रिड्यूस किए गए हैं उसमें एडमिशन मिलेगा, यानी कि जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी हो गया है। अब आपका जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी है। तो सब्जेक्ट डोमेन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर, एंटरप्रेन्योरशिप लाइक, यानी कि ये सभी सब्जेक्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडी, लीगल स्टडी, टूरिज्म, ये सारे सब्जेक्ट रिड्यूस किए गए हैं, जो कि आपको बताया गया अभी। और
तो लीगल स्टडीज़ वगैरह एसडीयू में दोस्तों कुछ हाई डिमांडेड कोर्सेज होते हैं, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट पेपर बहुत सारे करते भी हैं। तो इसमें एडमिशन आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो आपको रेसिड्यूज हटा लिया गया है तो इसका एग्ज़ाम दे नहीं सकते। तो इसमें एडमिशन जो है, अगर इन सभी कोर्सेज में एडमिशन, इनसे रिलेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस में दे दिया जाएगा आपको। तो 23 सब्जेक्ट्स पेपर विल बी, यानी कि 23 सब्जेक्ट पेपर आपका होगा। उसके अलावा गाइज ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर्स हो गए। सो इन सभी सब्जेक्ट का आपका पेपर्स ऑप्शन मिलेंगे। 23 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, और ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग द CUET UG स्कोर्स एंड इन कंप्लायंस विद UGC गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। तो सारे एडमिशन्स आपका UGC गाइडलाइंस के रिगार्डिंग, यानी कि CUET UG 2025 के एग्जामिनेशन के बेस पे सारे यूनिवर्सिटीज एडमिशन देंगी जो भी पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये गाइज रहा CUET UG से लेकर जो भी अपडेट्स हैं, सारे इन्फॉर्मेशन आपका, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है UGC ने। और अभी आपका जो है डेट्स, एग्जामिनेशन के डेट्स है वगैरह रिलीज होने के टाइम है, मतलब होगा आगे। तो ये सारी चीज़ें आपका CUET के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन था 2025 में UGC ने क्लियर कर दिया गया है, और जो भी चेंजेस आपका किया है ये आपका सामने है। और अगर आप CUET PG के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी चेंजेस हुए हैं गाइज, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है। तो गाइज जैसे कि बात करें CUET की रिगार्डिंग या और एग्जाम्स रिगार्डिंग जो भी करिए, जो कमेंट बॉक्स पुट कर सकते हैं। और इसी तरह का अपडेट अगर आप वीडियो CUET की रिगार्डिंग और या कोई एग्जाम रिगार्डिंग या JEE IAT नेक्स्ट वगैरह इन सभी एग्जाम के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स और सपोर्टिव वीडियो आपको चैनल मिलता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए जो कमेंट बॉक्स पुट करिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी करिए जो कमेंट बॉक्स पुट करिए। थैंक यू।